आज माता रानी का 5वां दिन है तो मैंने देखी है वाइट, और बच्चे ये छुपे बैठे हैं। चाहे बंदर आए वो अपना काम करके चले जाते हैं, मैं अपना ही काम करती रहती हूँ। ये कि इसे प्रेजेंट करने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को, और खीर बनाने क्योंकि आज है नवरात्रि का 5वां दिन, तो आज है नवरात्रि का 5वां दिन भी मेरी पूजा हो गई है संपन्न अब। और मेरा सबसे बड़ी बात है कि मेरा ये जो मैंने ये चैलेंज दिया है उस चैलेंज को लेने का मेरा उद्देश्य क्या है, तो मेरा उद्देश्य ऐसा कोई खास नहीं है। बस नंबर 1 ये उद्देश्य है कि सबसे पहले तो मुझे व्रत की रेसिपी तरह तरह की बनानी आ जाएगी, है ना। दूसरी बात ये है कि हमें चुनौतियों का सामना करना आ जाएगा, क्योंकि ये जीवन है और जब तक जिंदगी है हमारे सामने चुनौतियाँ आती ही रहेंगी, तो उनके लिए हम तैयार हो जाते हैं चुनौतियों का सामना करने के लिए। जैसे लाइफ में बहुत सारी चुनौतियाँ मैंने ली हैं और उन्हें फेस किया है, सभी लोगों ने मुझे लगता है फेस की होंगी अपनी अपनी चुनौतियाँ, तो मैंने भी फेस की हैं कई तरह की चुनौतियाँ। तो मैं अच्छा करती हैं और हमें मुसीबतों से निकालती हैं, और माता रानी का हमारे सिर पे हमेशा हाथ रहता है, तो माता रानी हमें उन मुसीबतों से निकाल देती हैं। तो हमें कभी भी चुनौतियों का सामना करने से नहीं घबराना चाहिए। तो ये तो हो गई चुनौती लेने की बात। अब दूसरा टास्क ये है, अब लास्ट टास्क बचा है मेरा, जो कि है व्रत की रेसिपी। अब मैं व्रत की रेसिपी क्यों बना रही हूँ, इसका उद्देश्य भी है भाई, इसका मेन उद्देश्य ये है कि मुझे नई नई रेसिपी बनानी आ जाएंगी, है ना, और मैं व्रत की नई नई रेसिपी बनाना सीख जाऊंगी, क्योंकि जब तक हम किसी चैलेंज नहीं ले रहे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। रेसिपी मैं आज मैं बनाने वाली हूँ समा के चावल और मखाने की खीर। तो था मीठा, तो मैंने सोचा क्यों ना मीठे में भी कुछ बनाया जाए, तो मैंने यही सोचा कि मैं मखाने की और समा के चावल की खीर बना लेती हूँ। मैंने ये सूट क्यों पहना है, आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये दूसरे दिन का वीडियो ऐड कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए आपको टाइम दिखाऊंगी, डेट। कहाँ चले गए भैया, कहीं दिख नहीं रहे। ये 23 तारीख और टाइम हो रहा है 8:41, और यहाँ पर तैयारी, और बच्चे ये छुपे बैठे हैं। मैंने देखा, पकड़ लिया। अच्छा नोच लेंगे, ये प्लान हो गया आपका, फेल हो गया प्लान। तो है रात का डिनर तैयार हो रहा है किचन में, थोड़ी देर के बाद किचन में चलते हैं और व्रत की एक नई रेसिपी बनाती है। व्रत की रेसिपी में आज मैं बनाने वाली हूँ, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि आज व्रत की रेसिपी में मैं बनाने वाली हूँ खीर, क्योंकि मैं अभी तक कुछ नहीं बनाया व्रत की रेसिपी में, तो मैंने सोचा कि मैं आज समा के चावल और मखाने की खीर बनाऊँ। तो मैं आ गई हूँ किचन में, चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये ले लिया है पतीला, इसको रखूंगी गर्म होने, इसमें डाल देती हूँ। खीर बनाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि कोई खाता है नहीं, किसी को पसंद नहीं है मीठा, सब टेस्ट कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा और ले लेते हैं। मैं निकाल लेती हूँ समा के चावल। ये तो पैकेट है, थोड़े खुले हुए रखे हों तो वो यूज़ कर लूँ मैं, खुले हुए रखे तो इसमें साबुदाने मिल रहे हैं। थोड़े से मैं ले लेती हूँ समा के चावल, नहीं तो फिर ना खीर जैसी नहीं रहेगी अगर मैंने ज़्यादा डाल दी ना समा के चावल। मुझे बनानी है पतली पतली खीर, इसको मैं धो लेती हूँ। बंदी कर दे, इसे धो लेती हूँ अच्छे से। उधर दूध निकलने वाला है, आई आवाज़ आई आवाज़। ये इतनी देर से नहीं निकलेगा, और जैसे ही हम किसी काम में लग जाएंगे ना तो सबसे पहला काम होता है, ये देखो ये बटन भी निकल गया, अब मैं क्या करूं। भाई रुको, अब भाई इन्हें पकने के लिए, ये बहुत जल्दी पक जाते हैं, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम तो लेंगे ये, है ना। तो गैस जैसे कि मैंने बंद कर दी थी, गैस को दोबारा से मैं ऑन कर देती हूँ। ये देखिए, तब तक मैं निकाल लेती हूँ ड्राई फ्रूट्स। ज़्यादा कुछ नहीं डालूंगी, मैं डालूंगी ये किशमिश और मखाने बस, और कुछ नहीं डालने वाली हूँ। काजू वाजू बहुत हैं, लेकिन मैं हर चीज़ में मुझे नहीं अच्छे लगते। मैं मखाने की बना रही हूँ खीर, तो मैं मखाने और किशमिश साथ में डालूंगी। जैसे किशमिश से में चिरौंजी होती तो और ज़्यादा बढ़िया था, लेकिन चिरौंजी घर में है नहीं तो कोई बात नहीं, जो है हमें उन्हीं चीज़ें बनानी चाहिए। ये नहीं है कि भाई हमें कोई रेसिपी बनानी है हम तुरंत बाजार सामान लेकर आए, उसमें समझदारी नहीं है। जो घर में अवेलेबल है उन्हीं चीज़ों से हमें रेसिपी या कोई और
तो अगर मेरे ये विचार आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर। आप लोग भी ऐसा करते हैं या बाजारों सारा सामान लेकर आते हैं, खूब सारे पैसे खर्च करते हैं, सारा सामान लेकर आते हैं, या ऐसे ही काम चलाते हैं, जिन चीज़ों से बनाते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये देखिए, ये अभी पके नहीं है, थोड़ा और पक जाने देती हूँ थोड़ा सा इसमें केसर के धागे। ये देखिए, इससे कलर आ जाएगा और खुशबू आ जाएगी। पता है क्या सोच रही थी, अगर गमले में केसर का पौधा उगता होगा तो मैं केसर का पौधा ज़रूर उगाऊंगी। तो मैं मालूम करके आऊँगी कि अगर वो केसर का पौधा, मतलब केसर के, शायद मैंने कुछ वीडियो में ऐसा देखा था कि केसर के बल्ब होते हैं, जैसे हमें लिली के पौधे के बल्ब मिलते हैं ना, वैसे ही केसर के भी बल्ब होते हैं। तो वो ऑनलाइन तो मैंने देखे थे, मिल रहे हैं। मैं नर्सरी में अवेलेबल हो जाएंगे तो तुरंत के तुरंत मुझे मिल जाएंगे। ऑनलाइन आने में टाइम लगेगा, थोड़े महंगे भी मिलते हैं ऑनलाइन। तो मैं किसी दिन मौका पा के नर्सरी जाऊँगी। चलिए, अब केसर मैंने डाला है तो मुझे ध्यान आया केसर के बारे में। मुझे पता है क्या लगता है कि मैं सारे पौधे उगा लूँ, गमलों में ही उगा लूँ, ज़मीन नहीं है तो, जिससे मुझे सारी चीज़ें घर से ही मिल जाएँ। लेकिन बंदर है ना, फिर भी मेरा शौक तो पूरा करना ही है मुझे। तो बंदर आए, वो अपना काम करके चले जाते हैं, मैं अपना ही काम करती रहती हूँ। क्या करें, शौक पूरी भी है। और देखिए, आप लोग सोचेंगे कि मैं बंदरों का कोई इंतजाम क्यों नहीं कर रही हूँ, बंदरों के लिए मैं जाल क्यों नहीं बनवा रही हूँ। तो भाई मेरा शौक है, मेरे शौक के लिए कोई इतने पैसे, मेरे लिए कोई इतना बड़ा जाल लगवाए गमलों के लिए नहीं। ये उनको लगता है ये 2-4 गमले रख लो बस, वही बहुत है। तुम अपनी रिस्क पर रखो, है ना, उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। तो जितने भी आपको गमले और पौधे और ये सभी भी मेरे, ये समझ लीजिए आप, जो मैं पैसे जोड़ती हूँ ना, वो मेरे इन्हीं शौकों में जाते हैं। मुझे, मतलब अगर मुझे पैसे मिले तो मुझे जोड़ के पैसे, मुझे गमले लेकर आने, गमले स्टैंड, मुझे पौधे लेकर आने हैं। बस मेरा पैसा, मेरा बचत का पैसा जो होता है वो इन्हीं चीज़ों में जाता है। अब मैं साथ में ये भी डाल दूँगी, जैसे ये ना जब तक फूल जाएंगे और जाएंगे चावल भी अच्छे से। वैसे देखिए कितना गाढ़ापन आ गया है इसमें, थोड़ा और गल जाएंगे चावल। देखिए कितना बढ़िया कलर आया है खीर में, और खीर भी बनके हो गई है तैयार। ये देखिए, थोड़ी देर और खौलाऊंगी मैं। खीर में मैं डालूंगी ब्राउन शुगर। तो मुझे लगता है इतनी शुगर ज़्यादा होगी, बस इतनी। खीर ज़्यादा मीठी नहीं अच्छी लगती है। हलवा तो एक बार चल जाता है ज़्यादा मीठा, लेकिन खीर अगर ज़्यादा मीठी हो जाए तो फिर उसमें बिल्कुल टेस्ट नहीं रहता है। हम लोग जैसे मैं ये बीज डाल रही हूँ गार्निश के लिए, बस और कुछ नहीं डालूंगी। बस बादाम वगैरह सभी कुछ, लेकिन मैं नहीं डाल रही। आती हूँ, केसर की डिब्बी है, ये देखिए कितनी छोटी सी डिब्बी है और इसमें बहुत ही कम केसर आता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये लेकिन है बहुत बढ़िया। लीजिए, ये खीर बनके हो गई है तैयार, समा के चावल की खीर। आप लोग बताइए, और प्रेजेंट करने का तरीका कैसा लगा आप लोगों को, और खीर बनाने का अगर आपको। जय माता दी। तो देखिए, मैंने शाम की पूजा कर ली। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, टेक केयर।